हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी सीटेट की सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई, जिस भी बच्चे को सीटेट का पेपर पास करना है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 121वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स की वैल्यू हमारी ये है एंड वाई की वैल्यू हमारी ये है, देन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू। इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे? अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर इसकी अगर ऐसे ही करते रहोगे तो क्वेश्चन तो आपको सोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से अब इसको कैसे करेंगे हम देखिए। अब क्या है, अगर मैं इसको क्या लिख दूं 1 × में, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा। इसको भी मैं 1 × में लिख दूं, इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर अगर मैं 1 और 1 कर दूं × में तो कोई फर्क पड़ा है इस पे? नहीं पड़ा। तो हमारी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 12। आप इसको छोड़िए, बस आप इतना याद रखिए कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 12 एंड लास्ट टर्म को क्या करेंगे हम माइनस। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 24। अब 12 दूनी हो गए आपके 24, 2 माइनस 1, 1/24। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट टर्म ये है एंड इसकी लास्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म माइनस कर देंगे, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारी किसकी निकल की वैल्यू आएगी? तो हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए 1/36 माइनस में फर्स्ट टर्म एंड माइनस लास्ट टर्म, तो देखिए -1/72। इसका जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 72। 36 दूनी कितना होगा 72 माइनस 1, 1 में कितना हो गया आपका 72। अब ये कह क्या रहा है कि देन x अपॉन वाई इज इक्वल टू, तो हमारा क्या, हमें क्या सॉल्व करना है? तो हमें x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x अपॉन वाई को हम कैसे लिखेंगे? x की वैल्यू क्या है 1/24, y की वैल्यू हमारे 1/72। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे 1/24। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 72/1। 24 कितनी बार जाएगा 3 बार, और यही क्या हो गया आपका आंसर। आगे समझ में? चलिए स्टार्ट करें। किसको सॉल्व करेंगे हम? पहले ब्रैकेट को। चलिए 24 डिवाइड क्या है 24 × में 2 डिवाइड में आपका 12 प्लस में 12 डिवाइड में आपका कितना है 6 ऑफ 2 डिवाइड में कितना आपका 15। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऑफ 5 इज। ठीक है, चलिए 2 डिवाइड में आपका देखिए 15 डिवाइड में कितना आ जाएगा 8 × में 4 ऑफ 28 डिवाइड में आपका 7 ऑफ कितना है 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। 24 × में 2 डिवाइड में कितना आपका 12 प्लस में 12 डिवाइड में क्या है 6, उसके बाद क्या है ऑफ 2 डिवाइड में। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितनी बार जाएगा ये 2 बार। तो क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट की जगह पे 15/2 ऑफ कितना है 28 डिवाइड में आपका 7 ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे हम? ऑफ को। 24 × 2 डिवाइड में आपका 12 प्लस में आपका 12 डिवाइड में 6 × में 2, ये सिंबल होता है आपके ऑफ का। डिवाइड में आपका कितना आएगा 15/2। अब क्या ये ऑफ का सिंबल है, इसको यहाँ पे मार्क कर दो। 28 8 डिवाइड में 7 ऑफ 5, मार्क कर लो इसको। देखिए 24 × 2 डिवाइड में आपका 12 प्लस में 12 डिवाइड में, अब क्या आएगा 6 और 2 कितने हो गए आपके 12 डिवाइड में आपका 15/2। ये भी क्या ऑफ था, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, कितना आएगा 28 डिवाइड में आपका 35। इसको यहाँ पे क्या कर दो मार्क, जिसके देखिए ये इनटू का है। अब हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ऑफ पहले सॉल्व करना है या इनटू पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसलिए मार्क किया जाता है यहाँ पे। चलो 24 × में 2 डिवाइड में आपका 12 प्लस में 12 डिवाइड में आपका कितना है 12। ठीक है, डिवाइड में 15/2। अब देखिए इस ब्रैकेट को यहाँ से खोल दो,
35 कितना चला गया आपका नीचे, ये हमारा किसका सिंबल था, ऑफ का। 24 इंटू 2 डिवाइड में आपका 12 प्लस में 12 डिवाइड में 12। अब देखिए डिवाइड में, अब ये कटता है, इसको 5 से काटो, 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब ये कितनी बार गया, 14 बार। 14 3 कितने हो गया, 42 डिवाइड में कितना हो गया, 7। अब किसको सॉल्व कर लेंगे हम, आपके डिवाइड को, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये नीचे गया, प्लस में 12 ये नीचे चला गया। उसके बाद अब देखो 42/7 है ये, जब ये डिवाइड में, जब देखिए 42/7 है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसके ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 7/42 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखो ये कटता है, ये 2 बार जाएगा, कितना आ गया 4 प्लस में कितनी बार कटा, 1 बार। अब ये किसी से कटता है 6 बार, तो 1/6। अब देखिए ये हमारा कट के 4 प्लस में 1 इंटू 1/6, तो ये कितना है 5 प्लस 1/6। देखिए या तो इसको हम 5 1/6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 5 6 30 31/6। आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी हमारी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ना पहले वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि ये क्या चल रहा है। अगर आप बीच में देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्या सॉल्व करेंगे हम, ऑफ 8 इंटू में आपका 8 डिवाइड में आपका 8 आ गया, ऑफ सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा 8। उसके बाद क्या है आपका प्लस में 8 डिवाइड में आपका 8 इंटू में 4, और ये हमारा ऑफ का सिंबल है, इसको भी हम क्या करेंगे सॉल्व। अब देखिए 4 डिवाइड में आपका 4, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस में हो गया आपका 4 इंटू 4 डिवाइड में आपका 4 हो गया -4 डिवाइड में 4, और ये देखिए 7 प्लस 8 8 डिवाइड में ये है ऑफ, प्लस 8 डिवाइड 8 इंटू 8, ठीक है, नीचे 4 ये प्लस 4 एंड ये चलो सही है, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस में 8 इंटू में 8 डिवाइड में आपका कितना आ गया 64, प्लस में 8 डिवाइड में आपका 8 कितना आ गया 16, 4 डिवाइड में क्या है 16 आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू 4 डिवाइड में आपका 4 -4 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 8। अब देखिए अब किसको सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड को, 7 प्लस में 8 इंटू में 8, ठीक है। अब देखो ये 64 नीचे आ जाएगा, 64 डिवाइड में आ गया, प्लस में 8, ये 8 भी हमारा डिवाइड में चला जाएगा, इंटू में 16, 4/16 प्लस में 4 इंटू 4/4 चला जाएगा, माइनस में 4/8, ठीक है। चलिए देखिए काट लेते हैं इसको, 7 प्लस 8। अब देखो इस 8 को पहले यहीं पे सॉल्व कर लो, कितना आया 1 आएगा, प्लस में 1 इंटू 16 कितना आपका 16 आ जाएगा। उसके बाद देखो कितनी बार जाएगा ये 1/4 बार जाएगा, प्लस में इसको काटो, कितना बचेगा 4 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा आपको 1/2। 8 और 16 कितना होगा आपका 24, 1/4 माइनस 1/2 को इधर ले आते हैं, प्लस 4 को उधर भेज देते हैं हम। देखिए 24, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 1 माइनस में 2 प्लस में कितना है 4, तो 24 अपॉन में -1/4 प्लस में 4, ठीक है। अब इसका मैं नीचे एलसीएम लूँ, 24 अपॉन में क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस में कितना होगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 24 माइनस में 15/4 आएगा, माइनस में 15/4 नहीं आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी छोटी है और प्लस की वैल्यू 16 हमारी बड़ी है, तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, हमारा 15/4 आ जाएगा। चलिए अब देखो 24, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 4/15 हो जाएगा।
4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन में 15। यही क्या हो गया आपका आंसर। स्टार्ट करें। क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में हमारा क्या ऑफ, पहले उसको सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइड में आपका 2 इंटू 1 अपॉन में 4 मार्क कर दो, इंटू में 2 अपॉन में 3 डिवाइड में आपका 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन में 8 डिवाइड में आपका 2 अपॉन 3 डिवाइड में 3 अपॉन 4 3 अपॉन 4 मार्क कर दो इसको। चलिए 18 डिवाइड में, अब देखो इसको कैंसिल कर दो, 1 अपॉन में 2 बचेगा यहाँ पे, इंटू 2 अपॉन में 3 डिवाइड में आपका 3 अपॉन 4 इंटू में 5 अपॉन में 8। उसके बाद क्या है हमारा डिवाइड, 2 अपॉन 3 डिवाइड में 3 अपॉन 4। अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारा ऑफ का है, 9 अपॉन में 16 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 अपॉन में 16। चलिए अब किसको सॉल्व करेंगे, इसको 18 2 अपॉन 1 बन जाएगा ये, इंटू में आपका 2 अपॉन में 3 4 अपॉन 3 हो जाएगा ये, इंटू 5 अपॉन में 8। ठीक है, अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई का हो गया ना, और मल्टीप्लाई देखिए डिवाइड जब हमारा सॉल्व होगा मल्टीप्लाई में आ गया चेंज होके, और मल्टीप्लाई हमारा है तो दोनों में से किसी को सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 2 अपॉन में 3 कितना आएगा आपका 16 अपॉन में 9। चलिए 36, अब ये कटेगा किसी से, देखिए अब इसको यहाँ से काट लो, कितनी बार जाएगा 3 6 18 कट गया आपका। अब ये 3 से कितनी बार गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ 4 है, 4 से 2 बार गया ये, अब 2 से ये 2 बार गया, 4 पंजे कितने हो गए आपके 20। ठीक है, डिवाइड में आपका अब ये कटेगा, ये किसी से कटेगा नहीं, तो 16 दूनी 32 अपॉन में कितने हो गए 27। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 27 अपॉन में कितना हो गया 32। इसे 4 से काटो, 4 पंजे 20 4 अट्ठे 32। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 5 देखो 5 सत्ते 35, 3 आपके 5 दूनी 10 13 अपॉन में 8। यही क्या हो गया हमारा आंसर। आ रहा है समझ में। चलिए स्टार्ट करें। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में हमारा क्या ऑफ, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे डिवाइड को। चलिए 6, देखिए 7 दूनी 14 14 और 6 कितना हो गया आपके 20 अपॉन में 7 ऑफ, 4 पंजे 20 21 अपॉन में 5 डिवाइड में कितना आपका 2 अपॉन में 3, 9 और 1 10 अपॉन में 9 डिवाइड में आपका 3 अपॉन में 4 इंटू 3 दूनी 6 और 2 8 अपॉन में 3 ऑफ 1 अपॉन में 2 डिवाइड में आपका क्या है 1 अपॉन में 4। ठीक है, चलिए अब ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। 20 अपॉन में 7 21 अपॉन में 5, यहाँ पे मार्क कर दो इसको, डिवाइड में क्या है आपका 2 अपॉन में 3। ठीक है, उसके बाद है इंटू 10 अपॉन में 9 डिवाइड में आपका क्या है 3 अपॉन में 4 इंटू 8 अपॉन में 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इंटू में 1 अपॉन 2, इसको यहाँ पे मार्क कर दो, डिवाइड में आपका 1 अपॉन में 4। ठीक है, चलिए अब देखो कटेगा ये किसी से, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना है 12 डिवाइड में आपका कितना है 2 अपॉन में 3। उसके बाद इंटू में मल्टीप्लाई हमारा 10 अपॉन में 9 डिवाइड में आपका 3 अपॉन में 4, इसको काटो कटेगा ये, कितनी बार जाएगा ये 4 बार गया आपका। ठीक है, उसके बाद इंटू में 4 अपॉन में 3 डिवाइड में आपका 1 अपॉन में 4। चलिए डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दो, जिससे हमें पता चल जाए कि डिवाइड को पहले सॉल्व करना है एंड मल्टीप्लाई को। इसमें दोनों केस में वैसे तो बराबर होता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 10 अपॉन में 9 डिवाइड में आपका 3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन में 3 4 अपॉन में 1। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, कितनी बार जाएगा ये 6 बार। अब ये कितना है आपका 9, 3 3 9 आपकी 3 दूनी कितना हो गया
6। अब 3 से 3 गया, कितना आ गया 20 डिवाइड में आपका कटेगा, ये कटेगा, कितना बचा 4 आपका। चलिए 20 डिवाइड में कितना आ गया 4, कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा। तो यही क्या हो गया है हमारा आंसर। देखिए ये क्या है, द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे हमारा कितना है, ऊपर कितना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। तो देखिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस में बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, और नीचे हमारा क्या है ए स्क्वेयर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, सेम है, ठीक है। अब देखिए हमें ये वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या करेंगे इसको हम, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा ए प्लस बी, ए हमारा ये है एंड बी हमारा ये है, तो 253 और हमारा कितने 247, 0 यहाँ पे 9 और 0 10 4 और 5। अब देखिए ऊपर हमारा एक बार 10 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे भी हमारा 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 और ऐड हो जाएंगी इसमें। अब देखिए कितने आ गया, कितना आ गया 5, कितना आ गया हमारा 50,000 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 50 प्लस में 10 की पावर के। इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 इंटू में 1 2 3, 10 की पावर कितनी है 3 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर क्या है के, 50 से 50 कैंसिल। अब देखो के की वैल्यू निकालनी है हमें, के की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, इफ हमें के की वैल्यू निकालनी है तो क्या कह रहा है, देन द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के की। चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए क्या आपका √2 प्लस में √5 माइनस में √3 इंटू में क्या है के इज इक्वल टू माइनस में 12। अब देखिए ये है क्या है के मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो चलिए माइनस में 12 अपॉन में √2 प्लस √5 माइनस में √3, ये किसकी वैल्यू हमारी के की वैल्यू लगाएंगे, रेशनलाइजेशन लगाएंगे। चलिए √2 प्लस में √5 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, √2 प्लस √5 माइनस प्लस ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है a माइनस बी, ए प्लस में b। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी हमारे किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। चलिए -12 √2 प्लस में √3 प्लस में आपका कितना है, क्या है ये √5 और क्या है यहाँ पे √3। उसके बाद देखिए इसको मैं क्या करूँ, ए स्क्वेयर एंड ये क्या है आपका बी स्क्वेयर। तो देखिए √2 प्लस में √5 ए स्क्वेयर माइनस में रूट का क्या कर देंगे हम स्क्वेयर, क्या आएगा -12 √2 प्लस में √5 प्लस में √3। उसके बाद देखिए इसका स्क्वेयर कर लो, इसका स्क्वेयर 2 5 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2 ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। अब इसका जब हम √3 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। चलिए -12 √2 प्लस में √5 प्लस में √3। अब उसके बाद देखिए कितना है ये 7 प्लस में 2 रूट कितना है ये मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, ठीक है। √2 और √5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस में 3। चलिए माइनस में 12, अब यहाँ पे क्या है ये √2 प्लस में √5 प्लस में √3। उसके बाद देखिए 7 में से जब आपके 3 जाएंगे कितने बचेगा 4 प्लस में 2 √10। अब देखिए -12
√2 प्लस में √5 प्लस में √3। मैं इसमें से क्या ले लूँ, 2 कॉमन, 2 प्लस में रूट क्या हो गया 10। अब इसको इससे कट कर दो, क्या आएगा आपका माइनस में 6, 2 से जाएगा तो 6 बार जाएगा ये आपका, ठीक है। तो माइनस में 6 √2 प्लस में √5 प्लस में √3, नीचे क्या बचेगा आपका 2 प्लस में √10। अब इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 रूट क्या करेंगे, 2 माइनस में √10 से मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस में √10 से क्या कर देंगे हम इसमें डिवाइड। चलिए इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखिए क्या बचा हमारा, माइनस में 6 √2 प्लस में √5 √3 और यहाँ पे कितना बचा 2 प्लस में √10, ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस में √10 और यहाँ पे कितना है ये इंटू में 2 माइनस में √10। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, a² माइनस b² का। चलिए माइनस में 6 √2 प्लस में √5 प्लस √3 और यहाँ से 2 माइनस में √10। देखिए कितना बचेगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा a² माइनस में b²। a² की वैल्यू क्या आपकी 4, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। जब माइनस b², जब हम 10 रूट देखिए जब हम √10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा आपका -10 बचेगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, माइनस में 6 √2 प्लस में √5 प्लस में रूट आपका 3, 2 माइनस में √10। अब देखिए नीचे हमारी कितनी वैल्यू बची, माइनस में 6, -6 से हमारा -6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा हमारा √2 प्लस में √5 प्लस में √3, 2 माइनस में √10, यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए ऐसे सवालों में ना आपकी कोई ट्रिक नहीं चलती, आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे, जब तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ को, 9 इंटू 6 डिवाइड में आपका 24 प्लस 8 डिवाइड में 2, इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। -30 डिवाइड में आपका 4, इसको यहाँ पे भी मार्क करेंगे। 27 इंटू में 5 डिवाइड में कितना आ गया आपका, चलिए उसके बाद क्या है 9 इंटू में 6 डिवाइड में आपका 24 प्लस 8 डिवाइड में कितना आएगा 10, माइनस में कितना है 30, उसके बाद डिवाइड में कितना आएगा 16 प्लस में 27 इंटू 5 डिवाइड में आपका कितना है 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। 9 इंटू 6 डिवाइड में 24 नीचे आ जाएगा, प्लस 8 अपॉन में 10 हो जाएगा डिवाइड में, माइनस में 3 कितना आई आपका 30 डिवाइड में 16 प्लस में 27 इंटू 5 9 में आ जाएगा डिवाइड आपका, 6 चौके 24 कितना आ गया 9 अपॉन में 4। अब इसको काटो, 4 अपॉन में 5 माइनस में, ठीक है। इसको 2 से काटो, 15 बार जाएगा और 8 बार जाएगा, क्या लिखेंगे 15 अपॉन में 8 आ जाएगा, प्लस में किससे जाएगा ये 3 बार, कितना आ गया 15। अब देखिए 9 अपॉन में 4 माइनस में 15 अपॉन में 8 को हम एक साथ लिख लेंगे क्योंकि हमारा एलसीएम लेने में हमें क्या हो जाएगी आसानी, प्लस में 4 अपॉन में 5 प्लस में क्या है 15। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 8, 4 दूनी 8, 9 दूनी कितना हो गया 18, माइनस में 15 प्लस में 4 अपॉन में 5 प्लस में कितना हो गया 15। अब देखिए 18 में से जब 15 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3 अपॉन 8 प्लस में 4 अपॉन 5 प्लस में 15। अब उसके बाद देखिए इसका एलसीएम लेंगे जब हम, कितना आएगा 40, 5 दिए कितना हो गया 15 प्लस में 8 चौक कितना हो गया 32 प्लस में 15। अब देखो कितना आ गया 7 और 4 अपॉन में कितना है 40, 47 हो गया ना, 5 और 2 7, 3 और 1 4 और कितना है 15। अब इसका एलसीएम लो कितना 40, अब 47 प्लस में 15 चौके कितना हो गए 60,
और एक ज़ीरो और हमारी है। तो देखिए कितना हो गया, कितना हो गया 647 अपॉन में 40, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप। चलिए सॉल्व करें। किसको सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड को। -5/2 + 3/2 1/6 हो जाएगा ये, इंटू 1/2। अब देखिए -1/2, अब देखिए ये कटेगा किसी से, ये कटेगा, 2 बार जाएगा यहाँ से। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद देखो इसको एलसीएम ले लो, 8 2 चौके 8 5 चौके कितने हो गए 20, प्लस में आपका 1, 21/8, यही क्या है आपका आंसर। चलिए करें सॉल्व। क्या सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड -1 + 1/4 2/1 हो जाएगा ये, इंटू में 2 प्लस में 5। अब देखिए -1 कटेगा, ये 2 × 2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ +1 आएगा, प्लस में 5। अब देखो -1 और +1 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल, कितना बचा आपका 5, यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।